ओम शांति। 24 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज का प्रश्न, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर, 1 आसामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा। यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो कटे नहीं है। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो, इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे? जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हे आत्मा, अपने से पूछो कि इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बच्चों ने जान लिया है ना, जान लिया ना कि कितने पाप कटे हैं और कितना हम पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाप ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं। हम तो याद में ही हैं, हम तो हर घड़ी याद में रहते हैं, हमारी तो 24 घंटे की याद है, ये गप्पे हैं। या हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, या हम बहुत अच्छे हैं, ये सब क्या है? गप्पे हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिखकर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि यह चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो, किसको तुम कहते हो? विनाश में बाकी थोड़े वर्ष है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए, ये कोई हम थोड़ी बताते हैं। भगवानुवाच है ना, भगवानुवाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है। घड़ी घड़ी बोलो, यह शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है, हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान उवाच। वे तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं।
कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। ऐसा होता है ना, अखबारों में पढ़ता है ना कि फलाने ने ये भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होने वाला है। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले ये बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव कौरवादी विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो यह नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं, बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है। तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे, तो राय देंगे। अगर बाबा सर्विसेबल देखेंगे, सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर्विस करता ना हो, किसी को सुनाता ना हो, ज्ञान में अच्छे से चलता ना हो, इधर उधर उधर इधर झरमुई जगमुई करता हो, उसको बाबा थोड़ा रखेंगे अपने पास। रखेंगे क्या? अपनी दिल तो हो गई, रख लो बाबा, पर बाबा भी तो देखेंगे ना कि इसको रखना है या नहीं रखना है। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ाई है, ये कोई कॉमन मत नहीं है, ये कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं। ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते तुमको वापस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। ये किसको पता ही नहीं है कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। ये तो गायन है, भंभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे, नहीं। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? अर्थक्वेक आदि होती है तो कितनी रड़ियां मारते हैं, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर विनाश करो। पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना कर सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूं, ये तो ड्रामा में नूंद है। तुमने मुझे बुलाया ना, मैं आया।
पर मैं विनाश करता नहीं हूँ, यह तो रामा में नोंद है। खूने नाहेक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं है। तुमने कहा पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते हैं, भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे माँ बाप? अगर ठीक से नहीं पढ़ता है तो माँ बाप कहते तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि यहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरा डाल देते हैं। एक नेचुरल हार्ट है जो पैदा होते ही हमको मिलता है, एक आर्टिफिशियल हार्ट आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट, एक हार्ट निकाल दूसरा डाल देते हैं। अच्छा, इतनी मेहनत कर यह किया परंतु इससे फायदा क्या? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा, बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात ही होती नहीं है। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सत्युग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुंह खोल कर खड़ा है। मौत जो है वो मुंह खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ है ही काग विष्टा समान सुख, वहां तो तुमको अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी ना ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सत्युग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। आप आवाज करने के लिए बड़े आदमियों से उद्घाटन कराते हो तो मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। कोई कहते हैं तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे, वह भी रोंग हो गया। क्योंकि बड़े आदमी क्या कराते हैं कि एक लिखा हुआ होता है उसको रिपीट करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर कोई ये कहे कि तुम लिख कर दो और हम बोलेंगे तो वह भी रोंग हो गया। अच्छी रीति समझ कर बोलें ओरली तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं,
जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है। जो अपने धर्म वाले होंगे वह निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। ये समझने की बातें हैं। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस हो नहीं सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उन्हों को श्रीमत मिली जिससे ये बने, तो वहां पर वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। फिर ये थोड़े ही कोई से राय लेंगे, श्रीमत से ये बने, फिर इन्हें वजीर की जरूरत नहीं। फिर वहां थोड़े ही किसी से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। कहाँ? सतयुग में। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर, एक राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक की मत ना मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देगा। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। वहां तुम्हारी ऐसी कोई कामना ही नहीं रहती जिस कामना के लिए तुम्हें दूसरे के साथ मतभेद करना है। मतभेद कहाँ होते हैं? जब अपनी कोई तृष्णाएं रहती हैं, एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुखधाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है, कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कहे बुलाएंगे। सतयुग में कोई बुलाएंगे, ओ रहम दिल बाबा आओ ना। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल कह बुलाएंगे। यहाँ बुलाते रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है ना। ऊंच से ऊंच भगवान, वे बनाते भी ऊंच है। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा, तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती पारकती देवंती, फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं।
सरेंडर होते ही हैं गरीब। तो साहूकारों को बहुत अपनी साहूकारी का एक नशा रहता है। हम तो जैसे कि स्वर्ग में ही है, अरे फिर उनको फिर रियल का स्वर्ग कैसे दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन में आप सुखी थे तो एक बात बताओ, फिर जब आपको भगवान सुख देगा तो उस सुख में आप क्या अंतर कर पाओगे। आपके सुखों में ना तो शांति थी, ना ही अतीन्द्रिय सुख था। आज जब बाबा के बने हो तो शांति भी है और अतीन्द्रिय सुख भी है, इंद्रियों का सुख है आपको। आज आसक्तियां नहीं है, कुछ भी लेने चाहने करने की आसक्ति नहीं रही। उस समय जब आप उस दुनिया में थे, जब उस स्वर्ग के अंदर थे, तो आसक्तियां बड़ी थी। इसका छीन लो, इसका ले लो, उसका ले लो, उसका ले लो, और जिसको देते भी थे तो जता के देते थे। सूक्ष्म में भी एहसास रहता था कि हम दे रहे हैं। तो अपने मुंह से ही अगर हमने कई बार रिपीट कर लिया है और अपने मन में हमने रिपीट कर लिया है, तो फिर देना थोड़ा हुआ, वो तो वापस लेना हुआ। तो इसीलिए साहूकारों का इतनी आसानी से सफल नहीं होता है। गरीब जो होते हैं वो झट सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बाबा का प्यार कितना है, बाबा हम पर लुटा कितने रहे। हमने कुछ भी नहीं दिया और बाबा हमको इतना प्यार दे रहे हैं, वो गरीबों को एहसास होता है। सरेंडर होते ही हैं गरीब, देह सहित और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। तो गरीब आते हैं ना, तो उनको अपने घर का धंधा दौरी किसी भी चीज से उनका लगाव नहीं होता, वो सब कुछ भूल जाते हैं। साहूकारों का अपने पिछला ही इतना रहता है, तो वो भूलेंगे कहाँ से। पहले तो नियम था, भट्टी में रख कर कोर्स दिया जाता था और पक्का कराया जाता था। अगर निकले तो पक्की ईंट निकले ना, कच्ची का क्या करेंगे। कच्ची तो प्रजा में चली जाएगी, लेकिन साकार के दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि वारिस क्वालिटी निकलनी चाहिए। आज क्या है, आज प्रदर्शनी लगा दो तो सब क्या निकलेंगे, कोई विरला ही वारिस निकले, कोई विरले तो विरला ही, नहीं तो सबके सब प्रजा में चले जाते हैं। सरेंडर होते ही हैं गरीब, देह सहित और कोई भी याद ना रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वे याद जरूर पड़ेंगे। सरेंडर होने आए और पीछे से संबंध जुटा रहा तो उनकी याद तो जरूर आती रहेगी। बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किसको, बाबा को। अपने बच्चों को समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिवास तो है ना, नहीं तो यह टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहां होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा ही पार्ट है और कोई किसी को पतित से पावन नहीं बना सकता। इस खेल में मेरा ही पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ, पहला पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज का वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहमदिल भव। जो बच्चे निष्काम रहमदिल हैं, उनके रहम के संकल्प से
अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के मुआफिक होगा। आज का स्लोगन, सेवादारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। आप रूहानी रॉयल आत्माएं हो, इसलिए मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल ना निकले। हर बोल युक्ति युक्त हो, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव वाला हो, तब रॉयल फैमिली में आएंगे। ओम शांति।